गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमकॉम प्रीवियस सीबीएसटी में कंपलसरी पेपर थर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एडवांस्ड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे, यानी शोध के प्रकार। शोध के प्रकार को हम तीन आधार पर बांट सकते हैं: उद्देश्य के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और तीसरा तथ्यों के आधार पर। तो पहला लेते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर शोध तीन तरह का हो सकता है। पहला है मौलिक सैद्धांतिक शोध। नए सिद्धांतों का सूत्रपात अथवा पुराने सिद्धांतों की समीक्षा तथा संशोधन मौलिक शोध का विषय है। इसमें हम ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य सामान्यीकरण के द्वारा सिद्धांतों की व्याख्या करना होता है। मौलिक अनुसंधान में ये भी देखा जाता है कि क्या परिवर्तित परिस्थितियों में पुराने सिद्धांत उचित है या नहीं। यदि पुराने सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में ठीक नहीं हुआ तो फिर उन्हें अस्वीकृत कर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। एक्चुअल में मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य उपलब्ध ज्ञान में अभिवृद्धि कर उसे समष्टि में प्रयुक्त करने योग्य बनाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक शोध के लिए मौलिक शोध एक आधारशिला का काम करता है। मौलिक शोध सामग्री प्रदान करता है जिसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरा टाइप आता है व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध में मौलिक शोध से प्राप्त परिणामों को वास्तविक घटनाओं तथा परिस्थितियों पर लागू करके प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यंग जो सांख्यिकी शास्त्री हैं उनके अनुसार ज्ञान की खोज का निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं एवं कल्याण से होता है। वैज्ञानिक की मान्यता यह होती है कि समस्त ज्ञान मूलभूत रूप से इस अर्थ में उपयोगी होता है कि वह इस सिद्धांत के निर्माण में या एक कला को व्यवहार रूप में लाने में सहायक होता है। सिद्धांत और व्यवहार आगे जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार व्यवहारिक अनुसंधान हम उसे कह सकते हैं जिसमें ज्ञान प्राप्ति मानवीय भाग्य के सुधार में सहायता प्रदान करती है। तीसरा टाइप इसका आता है क्रिया शोध। एक ऐसा शोध क्रिया शोध कहलाता है जो किसी समस्या अथवा घटना की क्रिया पक्ष पर बल देता है। विकास की गति को बढ़ाने के लिए तथा अपूर्ण आवश्यकताओं की प्रभावपूर्ण पूर्ति के लिए क्रिया शोध जरूरी होता है। इसके अंतर्गत मौलिक शोध द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के लिए प्रविधियों का विकास करना तथा व्यवहारिक शोध द्वारा सुझाए गए समाधानों को विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार लागू करना सम्मिलित है। तो ये तीन टाइप उद्देश्य के आधार पर। नेक्स्ट है प्रकृति के आधार पर। इसमें चार तरह के शोध आते हैं। प्रकृति के आधार पर पहला शोध है अन्वेषणात्मक शोध। जब शोध का उद्देश्य कार्य कारण संबंध की खोज करना होता है तब अन्वेषणात्मक शोध किया जाता है। जैसे किसी उद्योग की लाभदायक या लगातार घटने के कारणों की जांच करने के लिए हम अन्वेषणात्मक शोध करेंगे। इसका संबंध नवीन तथ्यों की खोज से है। यहाँ अर्जित ज्ञान सीमित है तथा प्रयोगात्मक अनुसंधान संभव नहीं है, वहाँ अन्वेषणात्मक शोध किया जाता है। यह शोध विवरणात्मक शोध का मार्ग प्रशस्त करता है। अन्वेषणात्मक शोध के आधार पर वर्तमान अवधारणाओं का स्पष्टीकरण और नवीन अवधारणाओं की खोज करना होता है। इसके बाद प्रकृति के आधार पर सेकंड आता है विवरणात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उपलब्ध तथ्यों, ज्ञान तथा सांख्यिकी समंकों के आधार पर अध्ययन की विषय वस्तु का विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण करना विवरणात्मक शोध कहलाता है। इसके लिए विषय सामग्री की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, ये जानकारी तथ्य संगत और यथार्थ भी होनी चाहिए, तभी इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष लक्ष्य प्राप्ति में हमारे सहायक सिद्ध होंगे। विवरणात्मक शोध के लिए विश्वसनीयता और यथार्थता जो है, दोनों चीजें बहुत आवश्यक है।
प्राप्त विश्वसनीय तथ्यों एवं समंकों का विश्लेषण करके प्राप्त परिणामों से नई जानकारी, नए अर्थ का निरूपण करना इस शोध का विषय रहता है। अतः ऐसी शोध का चुनाव करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके लिए पर्याप्त समंक और सामग्री है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता का तटस्थ होना तथा निरपेक्ष होना भी बहुत जरूरी है। इस शोध के द्वारा किसी घटना अथवा परिस्थिति का परिशुद्ध एवं क्रमवार विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है, या फिर किसी चर की पुनरावृत्ति का अध्ययन करने के लिए भी विवरणात्मक शोध किया जा सकता है। चरों के मध्य परस्पर सहचर्य के बारे में पता लगाना, ये भी विवरणात्मक शोध का विषय हो सकता है। तीसरा इसमें आता है निदानात्मक शोध। निदानात्मक शोध भी जैसा इसका शब्द यूज हुआ है उसी तरह से इसका भी मीनिंग है कि ये शोध किसी समस्या के समाधान की खोज के लिए किया जाता है। इसमें सही समाधान प्राप्त करने के लिए समस्या के कारणों का गहन अध्ययन किया जाता है। इससे तो समंकों का संकलन, विश्लेषण, निर्वचन ये सब किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था और संबंधों में उत्पन्न समस्या को शीघ्रातिशीघ्र उपाय सुझाने के लिए शोध की आवश्यकता होती है। अध्ययन के समय जिन कारणों का पता लगता है उनमें से यथार्थ और महत्वपूर्ण कार्यों को अन्य कारणों से अलग करके उनका गहराई से अध्ययन किया जाता है, ताकि समस्या का शीघ्र समाधान खोजने में हमें लाभ मिले। इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। निदानात्मक शोध में समस्या को किस तरह सुलझाया जाए, किस तरह से उसका निदान किया जाए, इसका वर्णन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। चौथा प्रकार है प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल। इस शोध के द्वारा विभिन्न कारकों के प्रभाव का वैज्ञानिक पद्धति से पता लगाया जाता है। यह शोध जो है वो प्रयोग की अवधारणा पर आधारित है। प्रयोग वास्तव में एक प्रकार का नियंत्रित अन्वेषण है। इस प्रकार के शोध में आमतौर से दो या दो से अधिक घटनाओं, कारकों या चरों के मध्य कार्य कारण संबंध का अनेक परिस्थितियों के तहत अध्ययन किया जाता है। इसमें दो समान समूह को लेकर एक समूह को पूर्णतः नियंत्रित रखा जाता है, जबकि दूसरे समूह को बाह्य कारणों से प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र रखा जाता है। इस प्रकार परिवर्तन लाने वाले कारणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये शोध सूचनाओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक घटना चक्र इस शोध के अध्ययन का विषय हो सकता है, जिससे वर्तमान परिस्थितियों का निर्माण करने वाले कारणों की खोज की जा सकती है। तीसरा आधार आता है तथ्यों के आधार पर। तथ्यों के आधार पर दो तरह के शोध हैं। पहला है परिमाणात्मक शोध, क्वांटिटेटिव। ऐसे तथ्य जिनका मापन संख्यात्मक रूप में किया जा सकता है, उससे संबंधित शोध परिमाणात्मक शोध कहलाता है। उदाहरण के लिए मानो किसी उद्योग की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना है, कार्यशील पूंजी का अध्ययन करना है, उत्पादकता का विश्लेषण करना है, तो जो ये सारे विषय ऐसे हैं जो संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित है, तो इसके लिए हम परिमाणात्मक शोध की हेल्प लेंगे। ये सब परिमाणात्मक शोध कहलाएंगे। दूसरा टाइप है तथ्यों के आधार पर गुणात्मक शोध। जब शोध का विषय संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित न होकर गुणात्मक गुणों पर आधारित होता है, तो इसको हम गुणात्मक शोध कहते हैं। मानवीय व्यवहार का विश्लेषण करना है, उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण करना है, प्रबंधकीय कुशलता, सामग्री विश्लेषण, विज्ञापन, अभिप्रेरणा संबंधी शोध गुणात्मक शोध के एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं हम। क्योंकि यह शोध सामान्यतः मानवीय मनोविज्ञान से संबंधित होता है, इसलिए यह अपेक्षाकृत कठिन कार्य है, जिसके लिए विशेषज्ञों की हमें सलाह लेनी पड़ती है। तो इस तरह से ये शोध के प्रकार हम कह सकते हैं।